गुड मॉर्निंग सर। माय टॉपिक इज़ बर्नौलीज़ थ्योरम। इसमें बताया गया है कि जब कोई असंपिंडीय तथा आशयन द्रव अथवा गैस, असंपिंड का मतलब होता है कि जब हम किसी द्रव पर दबाव डालें तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारारेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के जो प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा है, अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का जो योग है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रॉ v स्क्वायर प्लस रॉ जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रकार ये बर्नौली का जो प्रमेय एक प्रकार से प्रवाहित द्रव अथवा गैस के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का कार्य भी करता है। अब इसका प्रूफ दिखाया गया है। माना कोई असंपिंडीय तथा आशयन द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली XY से होकर प्रवाहित होता है। मतलब ये एक ऐसी नली है जो कैसी है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली है। मतलब एक्स रे का जो क्षेत्रफल है वो A1 है और जो वाई रे का क्षेत्रफल है वो A2 है। एक्स रे से पृथ्वी तल की ऊंचाई H1 व वाई रे की पृथ्वी तल से ऊंचाई H2 व एक्स रे पर दाब P1 व वाई रे पर दाब P2 है। एक्स रे में प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 व बाहर निकलने वाले द्रव का वेग V2 है। और हम जानते हैं कि ये एक असमान अनुप्रस्थ वाली नली है, परिच्छेद वाली नली है। तो जो एरिया टू मतलब एक्स रे का जो एरिया है वो अधिक होगा वाई रे के एरिया की अपेक्षा। तब हम अविरलता के सिद्धांत से कह सकते हैं कि जो हमारा वेग टू यानी कि वाई रे से निकलने वाले द्रव का वेग है वो एक्स रे में प्रवेश करने वाले द्रव के अपेक्षा अधिक होगा। जो द्रव एक्स रे पर प्रवेश करता है वह 1 सेकंड में v1 दूरी तय कर लेता है। इस प्रकार द्रव पर एक बल P1 इंटू A1 कार्य करता है। अतः 1 सेकंड में एक्स रे पर जो प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य जो होता है वो होता है हमारा P1 इंटू A1 इंटू V1। और इसी प्रकार 1 सेकंड में वाई रे पर निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य P2 इंटू A2 इंटू V2। अब द्रव पर किया गया टोटल कार्य, अब हम उसको निकाल लेंगे जो इन दोनों के द्वारा किया जाता है। वो होगा हमारा P1 इंटू A1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि जो एक्स रे में प्रवेश करने वाले व वाई रे से बाहर निकलने वाले द्रव के आयतन आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम इन दोनों के आयतनों को बराबर रख देंगे। तो वो होंगे हमारे A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2 इक्वल टू m अपॉन रॉ। वेयर जहाँ पर हमारा जो है m द्रव्यमान होता है और रॉ घनत्व होता है। इस मान को अब हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। जब हम इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें द्रव पर किया गया कार्य प्राप्त होगा। तो अब हम उसको निकालेंगे। वो होगा हमारा P1 इंटू एम अपॉन रॉ माइनस P2 इंटू एम अपॉन रॉ। अब हम यहाँ से एम अपॉन रॉ को कॉमन लेंगे, एम अपॉन रॉ। तो हमें प्राप्त होगा P1 माइनस P2 और ये हमारी इक्वेशन सेकंड कहलाएगी। अब हम क्या करेंगे कि 1 सेकंड में एक्स रे से प्रवेश करने वाले द्रव की जो गतिज ऊर्जा है, मतलब इस एक्स रे पर जो गतिज ऊर्जा होगी द्रव की, प्रवेश करने वाले द्रव की, वो होगी हमारी 1/2 m v1 का स्क्वायर। और जो वाई रे से गतिज ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी हमें 1/2 m v2 का स्क्वायर। अब द्रव की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी हम उसको निकाल लेंगे। तो वो होगी हमारी 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। तो 1/2
m हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब आगे एक्स रे पर जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी हमारी mgh1, व वाई सिरे पर जो द्रव की स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी हमारी mgh2। अब यहाँ से द्रव की स्थितिज ऊर्जा में जो कमी प्राप्त होगी हम उसको निकालेंगे, तो वो होगी हमारी mgh1 माइनस mgh2। mg अगर हम कॉमन ले लें तो हमें h1 माइनस h2 मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे द्रव की ऊर्जा में जो टोटल वृद्धि हुई है, तो वो होगी हमारी 1 अपॉन 2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। ना ये जो होगी ये वृद्धि जो है वो किए गए कार्य के बराबर होती है, अर्थात किया गया जो नेट कार्य है वो ऊर्जा में टोटल वृद्धि के बराबर होता है। और जो हमारी ये बनी है, ये हमारी बनी है इक्वेशन थर्ड। नाउ अब हम समीकरण सेकंड व थर्ड को बराबर रखेंगे, तो हमारा सेकंड इक्वेशन थर्ड क्या थी, m अपॉन रॉ p1 माइनस p2 इक्वल टू किसकी होगी, इक्वेशन थर्ड थी हमारी 1 अपॉन 2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर और माइनस mg h1 माइनस h2। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो p1 माइनस p2, m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो 1 अपॉन 2 रॉ v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर एंड माइनस m हमारा कैंसिल हो जाएगा तो रॉ g h1 माइनस h2। अब हम क्या करेंगे कि p1 माइनस p2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रॉ का, तो हमें प्राप्त होगा v1 का स्क्वायर एंड 1 अपॉन 2 रॉ माइनस रॉ g h1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा रॉ g h2। ठीक है, तो अब हम p1 जो माइनस वाले हैं उनको एक साइड ले आएंगे, तो प्राप्त होगा 1 अपॉन 2 रॉ v1 का स्क्वायर प्लस रॉ g h1 इक्वल टू p2 हम इधर ले जाएंगे, p2 प्लस 1 अपॉन 2 रॉ v2 का स्क्वायर प्लस रॉ g h2। अब हम इनसे एक बात कह सकते हैं कि ये जो है वो p प्लस 1 अपॉन 2 रॉ v स्क्वायर प्लस रॉ g h एक कांस्टेंट वैल्यू है, यही हमें प्रूफ करना था। एंड माय नेम इज सर विकास और रोल नंबर है मेरा 2000222 एंड 3 और ब्रांच फुटवियर है। थैंक यू सर। ओके सर।